अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाउ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान निशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सेजिटेरियस का माह रमज़ान में कौन कौन से वज़ाइफ उनको सूट कर रहे हैं और जो सूरज ग्रहण के ऊपर बात करेंगे कि सूरज ग्रहण के क्या इफ़ेक्ट इनको होंगे। इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ हारून साहब को कि उन्होंने हमें वक्त दिया और इस वज़ाइफ के ऊपर, क्योंकि माह रमज़ान आ रहा है, हर बंदा अल्लाह के अस्कार में मसरूफ़ रहना चाहता है और वो अपने ज़ोडिक साइन से मैच करते हुए अस्कार करे तो वो कहता है जी बहुत हमें वज़ाइफ मिलते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हारून साहब भी मौजूद है और उनसे जानते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए माह रमज़ान के लिए क्या आप वज़ाइफ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ईशा खान, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सबसे पहले तो तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और जो मेरा प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। सब्सक्राइब्स की रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब हमारे चैनल्स को रखें, बेल आइकन रखें ताकि हमारा नया प्रोग्राम आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अभी जो सेजिटेरियस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, ये वीडियोज़ आपने गौर से सुननी है। सेजिटेरियस चूँकि उनसर आतिशी रखता है और इसका जो हाकिम सियारा वो जुपिटर है और इसकी जो जुपिटर की बादशाहत है वो छठे आसमान पे है। और इनके अगर बात की जाए अस्माए आज़म की तो वो है या काबिज़ हो या फ़ताह हो या बासित हो। ये तीन अस्माए आज़म अगर आपने पढ़ लिए 21 दिन अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के, तो मेरा नहीं ख्याल आप मायूस होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में बरमलाब कहा है कि हम हारून चिश्ती साहब के बताए हुए अज़कार पढ़ते हैं और हमें फ़ायदा हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा ये होता है कि किसी ने मेरी बात सुनी, उस पर अमल किया, उसको अगर फ़ायदा हो गया तो ये सारा क्रेडिट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को जाता है, क्योंकि उसने ये सारा निज़ाम एहतमाम किया हुआ है। ये सारा उसी के हाथ में है। तो इस तरह कि आपके जो ये तावीज़ स्क्रीन पे आ रहा है, ये अर्के गुलाब ज़ाफ़रान और मुश्क से तैयार होता है, कस्तूरी भी इसमें शामिल होती है। ये तावीज़ आप अपनाएं, अपने गले में पहने, आपके रोज़गार, आपकी परेशानियाँ, आपकी तंग दस्तियाँ सब दूर हों। अभी फ़िलहाल जो आप लोगों के साथ जो मसला चल रहा है सेजिटेरियस फ़ीमेल के साथ, वो है हामला के कुछ इश्यूज़ हैं, 18 के इश्यूज़ हैं, औलाद के मामले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है आप, मकरूज़ी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, बैरून मुल्क जाने के आप बहुत ख्वाहिशमंद हैं। तो ये चंद चीज़ें आपके लिए जो है ना इस वक्त आपको मेंटालिटी तौर पे डिस्टर्ब कर रही हैं कि ये कैसे मुमकिन हो, कैसे बुरेकार हो। उसका हल मैंने आपको बता दिया कि ये अस्माए आज़म पढ़ें और ये तावीज़ लाजमी अपनाएं। अगर हो सके तो अपना ज़ाती पर्सनल जायचा लाजमी बनवाएं। इसकी हम एक माकूल सी फ़ीस लेते हैं, तो इसके लिए आप जो है वो लाजमी इस चीज़ को प्रायोरिटी दें। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल हवाल ये हैं कि आपके जायचे के चौथे खाने में 4 सितारे बराजमान हैं और आपके लिए रिज़्क़ के ज़राए बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, गैब से मदद के इंतज़ामात हो रहे हैं और नौकरी के लिए असबाब पैदा हो रहा है और बिजनेस के लिए असबाब पैदा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों का आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। आपके जायचे के चौथे खाने में ये तमाम जो है स्टार्स का एक जगह इकट्ठा होना, और ये वक्त बहुत मुश्किल से वक्त आता है। इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने हवास पे कंट्रोल करें। आपको जहाँ से रोज़गार का मौका मिले आप उसको ज़रूर अपनाएं, उसको छोड़े नहीं। हर किसी छोटी नौकरी को छोटा ना समझें, ये आने वाले वक्तों में आपको बहुत फ़ायदा देगी। वैसे भी आपका जो हाकिम सियारा जो है जुपिटर वो रुजत में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। अब उसके असरात कम हो चुके हैं। मज़ीद अगले मंथ में ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, अगले 3 मंथ के लिए, 3.5 मंथ के लिए। ठीक हो गया। तो आपके लिए मौजे ही मौजे हैं। आप फौरी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएं। लोहे मुश्तरी खुदारा जुपिटर के हाकिम सियारे वालों, बुर्ज कोर्स वालों, अगर आपने लोहे मुश्तरी नहीं बनवाया तो फिर किसी ने नहीं बनवाया। आपका लोहे मुश्तरी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अपना हाकिम सियारा जुपिटर है। तो लोहे मुश्तरी आप बनवा लें। ये वक्त दोबारा 12 साल के बाद आएगा, 12 मार्च से लेके 30 जून के दरमियान के अरसे का।
मज़ीद आपके जायचे के आला वाल ये है कि 5वें खाने में राहु ज़ुहल सेक्टर नेपचून है। ये आपकी सेहत, आपकी शख्सियत को बहुत मुतासर किया हुआ। आपकी शख्सियत से लोग बहुत नफ़रत करते हैं। ये लम्हा आपके दुश्मनों का आप पे हावी होने का है तो है, लेकिन इस वक्त जो अगर आपको बचा रही है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात बचा रही है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ईजी ना लें। ये तहवीज़ जो बताए इससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मज़ीद रमज़ानुल मुबारक चूँकि आ चुके हैं, उनके रमज़ानुल मुबारक के मुबारक साथों में हम ये वीडियो भी बना रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। आप अगर इन पढ़ाइयों को शुरू कर लें अभी से ही, फौरी ये वीडियो के मिल जाने के बाद फौरी शुरू कर लें, मैं 100% श्योर कि आपके लिए बहुत सी आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आपके लिए जो ये है सूरह फतह रोज़ाना बाद नमाज फजर इसकी तिलावत करें, कोशिश करें तर्जुमे के साथ भी पढ़ें। वो तर्जुमा आपके अपने जो है वो तरबियत के तयन का है, तालीम के तयन का है, उसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि चल यार तुम मैनू भी समझ में की किया, तो ये मौका बड़ा अहम होता है। इसलिए आप जो है ना सूरह फतह लाजमी पढ़ें। सूरह फतह बाद नमाज फजर एक मरतबा तिलावत करनी, और बाद नमाज ज़ोहर सूरह नसर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत आप बाद नमाज ज़ोहर 100 मरतबा पढ़ें। ये आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगी, दुश्मनों को नामुराद करेगी। और मज़ीद अगर आप वैसे कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, माशरे में इज़्ज़त के लिए, ख़ानदान में इज़्ज़त के लिए, बहू सास के मामले में जो चल रहे हैं उनमें इज़्ज़त के लिए, अपने ससुराल में अपने खामन की बेरुखी की वजह और पसंदीदा शख्सियत की जो है लातवज्जगी के लिए आप ये पढ़ें, या मुगनी हो या वदूद हो। इसको भी आप कसरत के साथ पढ़ें, खुला पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके मामला बेहतर होंगे। आपके जायचे के 7वें खाने में जो यौनस है वो हालत रुजत में रुकावटें हैं, लेकिन ये खुलने वाली हैं, तकरीबन कुछ अर्सा ही रह गया। आगे जुपिटर भी है, वो भी आपको बताया आपका अपना हकीम से आ रहा है, वो जल्द अज जल्द आप शर्फियत में दोबारा मौज में आ रहा है, उसका फ़ायदा उठा लें। आपके जायचे के 11वें खाने में कैतु बैठा हुआ है, इसने आपके 10वें खाने में आना है। इसने एक मरतबा आपकी हेल्थ को भी हिलाना है, आपके वक़ार को भी हिलाना है और आपकी शख्सियत को हिलाना है। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट आपको इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने जुपिटर से अगर फ़ायदा इस्तेफादा हासिल कर लिया, उसके लिए कोई अच्छा रोज़गार आपको मिल गया, ये आपको तकरीबन आगे 7 साल के लिए आपके लिए सत्ते खैर है। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ये मुख्तसर सा हाल अहवाल है। इंशाल्लाह नई वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आज आपने ये मुख्तसर सा हाल अहवाल सेजिटेरियस का सुना और उनके वज़ाइफ भी सुने। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।